नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इन दिनों लाउडस्पीकर को लेकर राज्य में काफी घमासान मचा हुआ है और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान निकालने हेतु आज राज्य सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा कि राज्य में लाउडस्पीकर के प्रयोग को प्रतिबंधित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है और ऐसा करना व्यवहार संगत भी नहीं होगा, क्योंकि कई धार्मिक स्थलों पर सुबह सुबह काकड़ा भजन व आरती भी किए जाते हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है। अतः यदि किसी एक धर्म के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो अन्य सभी धर्म के लोग भी इसके प्रभाव में आएंगे, जिससे समाज में और भी अधिक जातीय व सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे नहीं आए थे, लेकिन मनसे की ओर से बाला नांदगांवकर व संदीप देशपांडे इस बैठक में उपस्थित थे और बैठक के बाद संदीप देशपांडे ने कहा कि मनसे अब भी अपनी भूमिका पर अडिग है और हम राज्य सरकार को दिए गए 3 मई के अल्टीमेटम पर अब भी कायम है। अतः राज्य के गृह मंत्री को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन रहते हुए लाउडस्पीकर के संदर्भ में गाइडलाइन तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट में आज महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी और उम्मीद जताई जा रही थी। आज सुनवाई होने के साथ ही अदालत द्वारा महानगर पालिका सहित राज्य की सभी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव को लेकर कोई अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ऐन समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर सुनवाई को आगे टाल दिया गया और अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की गई। ऐसे में अब आगामी 4 मई को इस मामले को लेकर क्या होता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। शिवसेना के पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने वाली सांसद नवनीत राणा द्वारा अपने खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करवाने हेतु बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की याचिका को खारिज करने के साथ ही उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई, जिसके तहत अदालत ने सांसद नवनीत राणा को कहा कि वे जनता द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक बनती है। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक व राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है और जिसके पास जितने अधिक अधिकार होते हैं उसकी जिम्मेदारी भी काफी अधिक होती है। लेकिन इन सभी बातों की अनदेखी करते हुए सांसद नवनीत राणा ने सार्वजनिक स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। इस फटकार के साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने हेतु दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में सांसद नवनीत राणा सहित उनके पति व विधायक रवि राणा को फिलहाल कुछ समय तक जेल में ही रहना होगा। अपने खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में से दूसरी एफआईआर को दर्ज करने हेतु सांसद नवनीत राणा की ओर से दायर याचिका को यद्यपि हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, लेकिन दूसरी एफआईआर में दर्ज धारा 353 को लेकर अदालत ने राणा दंपति को थोड़ी राहत दी है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार दूसरी एफआईआर के अनुसार कोई कार्रवाई अगर शुरू करना चाहती है तो ऐसी कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं यानी राणा दंपति को 72 घंटे की अग्रिम नोटिस जारी करनी होगी, ताकि वे अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु अदालत में जा सकें। इस मामले में मंडल न्यूज को विस्तृत जानकारी देते हुए हाईकोर्ट में राणा दंपति की ओर से पैरवी कर रहे रिजवान मर्चेंट व राणा दंपति के अमरावती निवासी विधि सलाहकार दीप मिश्रा ने बताया कि सुनवाई के दौरान यद्यपि अदालत ने मामले को खारिज नहीं किया है, लेकिन राणा दंपति को बड़ी राहत जरूर दी है, जिसके तहत पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि धारा 353 के तहत राणा दंपति के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी कार्रवाई करने से पहले उन्हें 72 घंटे पहले पूर्व सूचना देनी होगी। यानी इस धारा के तहत पुलिस द्वारा की गई राणा दंपति की गिरफ्तारी अपने आप ही गलत साबित हुई है। वहीं पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर को रद्द कराने हेतु नए सिरे से अदालत में आज याचिका दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आज मुंबई में बुलाई गई एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना के तहत राणा दंपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लेते हुए जेल में डाला गया है। साथ ही मुंबई पुलिस द्वारा हिरासत में ली गई अमरावती की सांसद नवनीत राणा के साथ न्यायिक हिरासत के तहत जेल में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें नीची जाति का बताकर काफी हद तक प्रताड़ित किया जा रहा है। सांसद नवनीत राणा को जेल में टॉयलेट व वॉशरूम जाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही और पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इधर युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा आज अमरावती में स्थानीय गर्ल्स हाईस्कूल चौक से जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया और राणा दंपति के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को फर्जी बताते हुए सभी आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग को लेकर जिलाधीश के जरिए राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
माननीय आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आणि त्यांच्यावर लागलेला राजद्रोहाचा गुन्हा मागे घ्यावा, खोटा गुन्हा मागे घ्यावा या मागणीसाठी आम्ही हजारोंच्या संख्येने युवा स्वाभिमानचे सर्व संपूर्ण जिल्ह्यातील शहरातील पदाधिकारी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्व पुरुष कार्यकर्ते या ठिकाणी मूक मोर्चाद्वारे आलेलो आहे। माननीय राज्यपाल श्री भगतसिंगजी कोश्यारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री माननीय अमितजी शाह यांच्याकडे आम्ही निवेदन पाठवतोय की माननीय आमदार रवी राणा आणि खासदार सौभाग्यवती नवनीत राणा यांच्यावरील राजद्रोहाचा गुन्हा मागे घ्या, त्यांच्यावर दाखल केलेले खोटे खटले मागे घ्या, अन्यथा आज जो मूक मोर्चा अमरावतीत निघालेला आहे पूर्ण महाराष्ट्रात हे लोण पसरायला वेळ लागणार नाही, याची दखल सरकारने घ्यावी। वहीं गत रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास मातोश्री बंगले पर हनुमान चालीसा पढ़ने की नाहक जीत के चलते जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने जो कुछ भी नौटंकी की, उसकी वजह से अमरावती शहर व जिले को राज्य सहित समूचे देश के सामने शर्मसार व अपमानित होना पड़ा है। साथ ही इन दोनों नेताओं द्वारा सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में की जाने वाली उठापटक की वजह से अमरावती शहर व जिले में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। उधर शिवसेना की चांदू रेलवे तहसील व शहर शाखा द्वारा ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाने में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा गया कि इन दोनों नेताओं ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के साथ ही दो समाजों के बीच तनाव निर्माण करने वाला वक्तव्य जारी किया है, अतः उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। उमेद ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान व स्वशक्ति महिला प्रभाग संघ द्वारा आज वलगांव स्थित सीखची रिसोर्ट में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण हों तथा उनमें उद्योजकता का विकास हो। इस बात के मद्देनजर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं व उपक्रमों को अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत महिला आर्थिक विकास महामंडल सहित अन्य उपक्रमों के जरिए उमेद प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसके जरिए राज्य में जल्द ही 2 करोड़ से अधिक महिलाओं का आर्थिक सक्षमीकरण होगा। लोकमत समूह के एडिटोरियल बोर्ड के चेयरमैन व पूर्व सांसद विजय बाबू दर्डा विगत शनिवार 23 अप्रैल को अमरावती में थे और उन्होंने यहां पर लोकमत नागपुर संस्करण के सुवर्ण महोत्सव अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस आयोजन में अमरावती शहर सहित जिले के चुनिंदा राजनीतिक दिग्गजों व गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मंडल न्यूज के संपादक व राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का भी समावेश था। इस समय संपादक अनिल अग्रवाल ने पूर्व सांसद विजय बाबू दर्डा का पुष्पगुच्छ देते हुए भावपूर्ण स्वागत किया। राज्य के जल संपदा राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा आदिवासी बहुल मेलघाट में आज से कर्तव्य पूर्ति यात्रा का आयोजन शुरू किया गया है, ताकि आदिवासी क्षेत्र के दुर्गम गांवों में रहने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ मिल सके। इस उपक्रम का शुभारंभ करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने विश्वास जताया कि मेलघाट में रहने वाले एक भी आदिवासी व्यक्ति को आज सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक रहने वाले सभी दस्तावेज व प्रमाण पत्र इस उपक्रम के तहत तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। मला वाटते अजूनही आपण गावापर्यंत आम्ही एक आता विचार करतोय मेळघाटमध्ये, मी माझ्या मतदारसंघात आता आम्ही फिरता सेतू करतोय। आपण एक मस्त आपण ऑटो करणार, गाडी करणार आहोत आणि त्या गाडीमध्ये सगळेच काम, जशी हे रावटी आहे ना, आजच्या अशी रावटी प्रत्येक गावात तुमको अगले बार यहाँ भी आने की जरूरत नहीं करना चाहिए। हम ही आपके गाँव हर गाँव आएंगे, हमारी गाड़ी आएंगी, वहीं तुम्हारा काम है बगैर पैसे। आज स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में विविध छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन करते हुए कुलगुरु का घेराव किया गया और उन्हें अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपे गए। आंदोलक छात्र छात्राओं ने कुलगुरु को निवेदन सौंपते हुए मांग उठाई कि विद्यापीठ द्वारा ली जाने वाली ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन तरीके से परीक्षा देने का भी पर्याय उपलब्ध करवाया जाए। या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यासक्रम शिकवण्यात आला आहे, तसेच पेपर सुद्धा ऑनलाईन घेण्यात यावे हीच आमची प्रमुख मागणी आहे। जसे नागपूर, पुणे, मुंबई विद्यापीठाने जसे ऑनलाईन पेपर घेतले त्याच पद्धतीने अमरावती विद्यापीठाने सुद्धा ऑनलाईन पेपर घ्यावे हीच आमची मागणी आहे। जोपर्यंत आम्हाला लेखी आश्वासन भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून आज उठणार नाही आहे। युवा सेना, NSUI, प्रहार छात्र शक्ति तथा राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की अगुवाई में किए गए इस आंदोलन में शहर व जिले सहित समूचे संभाग के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ते मी तुम्हाला परत सांगतो आणि म्हणून आता एक विद्यापीठ म्हणू शकतं किंवा नाही मी आता ऑनलाईन घेतो किंवा मी ऑफलाईनच घेतो किंवा मी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफलाईन घेतो किंवा मी ऑब्जेक्टिव्ह ऑनलाईन घेतो किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह घेतो पण ऑनलाईन घेतो, अशा प्रकारचं पद्धत ते करू शकणार नाही। तुम्ही प्रामुख्याने प्रत्येक पक्षाच्या विद्यार्थ्यांना बोलून बैठक सुद्धा केली, त्याबद्दल धन्यवाद। पण विषय असा आहे की तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं की 25% ऑनलाईनमध्ये अटेंडन्स होतं, आमचा मेन मुद्दाच तो आहे।
अमरावती शहर के वडाली गार्डन को नागरिकों के लिए फिर से शुरू करने के आदेश प्रशासक व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दिए गए हैं। मनपा उद्यान विभाग के माध्यम से वडाली गार्डन क्षेत्र में मरम्मत व सौंदर्यीकरण का काम पूर्ण कर यह गार्डन लोगों के लिए खुला करने की प्रक्रिया मनपा द्वारा शुरू की गई है। कोविड संक्रमण काल के दौरान इस गार्डन को बंद रखा गया था और इस दौरान गार्डन के ठेकेदार राजहंस कंपनी ने अपना ठेका सरेंडर कर दिया। तब से यह गार्डन पूरी तरह से बंद है। हाल ही में मनपा के एक अधिकारी से आयुक्त प्रवीण आष्टीकर की डीपी लगाकर ऑनलाइन ठगी का प्रयास किए जाने की घटना उजागर हुई, जिसमें आरोपी ने मनपा आयुक्त के नाम व फोटो का इस्तेमाल करते हुए मनपा के अधिकारियों को मैसेज भेजे और जिसमें अमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदने हेतु कहा गया था। ऐसे में सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे ने मैसेज को वेरीफाई न करते हुए आयुक्त का आदेश समझकर 1 लाख रुपए की गिफ्ट वाउचर खरीदी की है, जिससे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं अब आगे किसी भी अधिकारी के साथ ऐसा न हो, इस हेतु मनपा के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को साइबर सेल के माध्यम से साइबर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है और जल्द ही पुलिस विभाग के माध्यम से यह प्रशिक्षण मनपा अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाएगा। अमरावती शहर के नवाते परिसर की मनपा की जगह पर भव्य मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने हेतु टेंडर जारी किए गए हैं। यह पीएमसी नवाते मल्टीप्लेक्स को लेकर नए सिरे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद नवाते मल्टीप्लेक्स की निर्मित का प्रकल्प शुरू करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। महानगर पालिका के राजापेट परिसर स्थित गोदाम व मनपा के कोठों पर विगत कई वर्षों से पुराना कबाड़ पड़ा हुआ है। मनपा अतिक्रमण विभाग द्वारा विभिन्न कार्रवाइयों में जब्त गाड़ियां, पानठेले, हाथ गाड़ी, पाइप, लोहे के सामान व इलेक्ट्रिक वस्तुएं जैसे करोड़ों रुपए का कबाड़ मनपा के पास है, जो बेवजह सड़ रहा है। ऐसे में इस भंगार को जल्द से जल्द बेचने की प्रक्रिया महानगर पालिका द्वारा पूर्ण की जाएगी, जिसके चलते जारी माह के अंत तक मनपा के पास जमा भंगार की वैल्यूएशन तय करते हुए भंगार की वर्गवारी होगी और मनपा अतिक्रमण विभाग व सिस्टम मैनेजर के माध्यम से भंगार बिक्री की प्रक्रिया प्रशासन पूर्ण करेगा। आज महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा अपने सभी विभाग प्रमुखों से बैठक करते हुए विभिन्न विषयों का जायजा लिया गया। बैठक में आयुक्त आष्टीकर ने मनपा के अतिक्रमण विभाग को शहर को जल्द से जल्द होर्डिंग मुक्त करने के निर्देश जारी किए। अमरावती शहर में मुख्य हिंदू स्मशान भूमि में सभी प्रकार की सुविधाएं रहने से लोग बाग अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू स्मशान भूमि का ही रुख करते हैं। इसलिए शहर की अन्य स्मशान भूमियों में भी अंतिम संस्कार करने की अत्याधुनिक सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शहर के शंकर नगर व फ्रेजरपुरा परिसर में स्थित स्मशान भूमि को अत्याधुनिक रूप में डेवलप करने के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश मनपा आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं। महानगर पालिका अंतर्गत सिटी बसों को पूर्ण क्षमता के साथ चलाने के आदेश आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके तहत सिटी बस ठेकेदार पृथ्वी ट्रेवल्स के संचालकों के साथ बैठक करते हुए शहर में नियमानुसार सभी रूटों पर बसों को चलाने और पूरी क्षमता के साथ बसों की फेरियां चलाने के निर्देश आयुक्त आष्टीकर द्वारा दिए गए। अमरावती जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों सहित सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य रहने का पत्र प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा सभी सरकारी कार्यालय प्रमुखों के नाम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को हेलमेट के बिना प्रवेश न दिया जाए। ऐसे में अब सभी सरकारी कार्यालयों में प्रवेश के लिए हेलमेट प्रक्रिया को अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सक्करसाद चौक मित्र मंडली द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सक्करसाद चौक परिसर में तृष्णा तृप्ति पानपुरी स्थापित की गई है, जिसका आज सोमवार 25 अप्रैल को विधि विधान पूर्वक उद्घाटन किया गया। विगत 12 अप्रैल को श्री रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में अमरावती शहर में भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा शोभा यात्रा के आयोजन को सफल बनाने हेतु दिए गए सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का श्रम परिहार पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस आयोजन के तहत भगवान परशुराम अन्नदान सेवा समिति के पदाधिकारियों को ससम्मान मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। विगत 1 वर्ष से विभिन्न अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों हेतु निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली भगवान परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा विगत 12 अप्रैल को श्री रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में जयस्तंभ चौक पर ठंडे रसना शरबत के वितरण की व्यवस्था की गई थी। आज दोपहर 4:30 बजे शहर के महादेवनगर परिसर में बिजली का अचानक वोल्टेज बढ़ गया, जिससे कई घरों में बिजली उपकरण जलकर खराब हो गए। पश्चात तुरंत ही महावितरण को घटना की जानकारी दी गई और महावितरण द्वारा संबंधित परिसर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, लेकिन इस समय तक कई घरों के बिजली उपकरणों का नुकसान हो चुका था। विदर्भ क्षेत्र में प्रसिद्ध रहने वाले अंजनगांव सूजी स्थित प्राचीन श्री भगवान बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के हाथों आज की गई। इस अवसर पर देवनाथ मठ के पीठाधीश्वर श्रीनाथ श्री जितेंद्रनाथ महाराज, वाराणसी के शंकरानंद महाराज, विधायक बलवंत वानखड़े आदि उपस्थित थे। विश्व पार्किंसन दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय रेडियंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा शहर में पार्किंसन महोत्सव और अवेयरनेस रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत IMA वुमेन विंग्स द्वारा भी सहयोग प्रदान करते हुए पार्किंसन कार्निवल का आयोजन किया गया था। प्रहार युवा आघाड़ी द्वारा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि आदिवासी व मुस्लिम समाज के लिए बंद की गई सरकारी घरकुल योजना को तत्काल शुरू करते हुए उसका लाभ जरूरतमंदों को दिया जाए, अन्यथा 8 दिन बाद प्रहार युवा आघाड़ी द्वारा मनपा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
महानगरपालिका के पूर्व पार्षद नूतन भुजाड़े ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जीवन प्राधिकरण द्वारा अमरावती शहर में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए और नियमित तौर पर जलापूर्ति की जाए, अन्यथा जन द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान काफी अच्छा कार्य किया गया। साथ ही उनके द्वारा अमरावती शहर का पदभार संभालने के बाद से शहर में होने वाले अपराधों पर शिकंजा कसा गया। इस बात के मद्देनजर विदर्भ अवार्ड विनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की अमरावती शाखा द्वारा शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह का सत्कार करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की गई। अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने आज परतवाड़ा के बैतूल रोड पर स्थित जिन मेडिकल से 60,000 रुपए की कामोत्तेजक दवाइयों का जखीरा बरामद किया और जिन मेडिकल के संचालक व फार्मासिस्ट पर आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर प्रतिबंधित एलोपैथिक दवाइयों की बिक्री करने के जुर्म में औषधि व सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राधानगर परिसर स्थित श्री साई हेल्थ केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर पंकज दीवान की तीसरी पति की संदेहास्पद मौत का रहस्य अब तक बरकरार है। संभावना जताई जा रही थी कि डॉक्टर पंकज दीवान सहित मृतक के माता पिता व परिजनों के बयान से यह रहस्य उजागर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर पंकज दीवान अब तक पुलिस थाने में अपना बयान देने के लिए नहीं पहुंचे और उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद करके रखा है। ऐसे में अब गाड़गीनगर पुलिस उनके घर पर जाकर उनका बयान दर्ज कराएगी। वघाल से वाड़े गांव के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर में देवाजी धुर्वे नामक युवक की मौत हो गई, जिसकी शिकायत मिलने के पश्चात बिनोड़ा शहीद पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप मिट्टू की चक्की के पास रहने वाले जितेंद्र मिरानी की रामपुरी कैंप स्थित महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम से किसी चोर ने तेल के पाउच की पेटी चुरा ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भीमनगर परिसर में रहने वाले संदीप सरवटकर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी गोपाल नगर में रहने वाले राहुल दलवी ने पुलिस थाने में शिकायत दी कि वे काम पर गए थे और उस समय उनकी पत्नी दरवाजा खुला छोड़कर ऊपरी माले पर अपने सास ससुर से मिलने गई। जब उनकी पत्नी वापस लौटी तो अलमारी का दरवाजा खुला दिखाई दिया और अलमारी में रखी 2 सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र व अन्य गहने ऐसे करीब 87,000 रुपये का माल किसी ने चुरा लिया। राशन दुकान से गरीबों में वितरित किया जाने वाला सरकारी चावल ट्रक के द्वारा काला बाजार में ज्यादा कीमत में बेचने के लिए ले जाते समय अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के विशेष दल ने रविवार को तड़के पुराने शहर परिसर में छापा मारकर 20 टन चावल बरामद किया। बाजार भाव के अनुसार इस चावल की कीमत 4,40,000 रुपये बताई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।